हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आज आप सभी का नई ब्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है मेरी सुबह से शुरू। बाकी मैं अभी आ रखी हूँ खेत में। तो यहाँ पे एक सुहानी को भेजा था कद्दू के लिए पहले, लेकिन उसको नहीं मिला। मैं जैसे खेत में आई, मुझे यहाँ पे एक कद्दू मिल गया क्योंकि वो जा रही है वापस आज श्रीनगर। तो हमने सोचा कि उसके पास सब्जी वगैरह दे देते हैं। सब्जियां भी कितनी महंगी हो रखी, घर की सब्जी खा के भले डेली बोर हो गए एक दो सब्जियां खा के। लेकिन वही है कि जब मार्केट से ले रहे तब तो ऐसे लग रहा है कि इससे बड़े तो घर से ले आते। सुहानी कद्दू के लिए तो तुझे नहीं दिखा यहाँ पे कद्दू? तो ये कद्दू काफी है इसके लिए, और यहाँ पे ठीक हुआ जो मेरी नजर पड़ गई, नहीं तो इसने फिर खराब हो जाना था। सुहानी के लिए एक तोरी भी तोड़ दी है, इसके लिए हो ही जाएगी। एक पटुंगी बना लेना इससे। सुहानी ने अपने लिए सब्जी लौकी कद्दू और साथ में माल्टा और एक तोरी ये तो ले गई अपने लिए सब्जियां। शाम का टाइम हो गया है। बाकी यहाँ पे मम्मी ने झंगरेटे बांध के तैयार कर दिए हैं। तो हम सोच रहे ये आज लगा के किनारे कर देते हैं। जो काम निपट गया तो निपट गया, क्योंकि तिल भी हो रखे हैं काटने के लिए। तो फिर मम्मी तिल को काट लेगी। यहाँ पे लगा दिए है झंगरेटे, छोटी छोटी पराली लगाई पुरैली, क्योंकि ये है कि बाद में काम आ जाएगी। क्योंकि हरे भी हो रखे इनके ऊपर से हिस्सा, नीचे से तो ठीक सूख रखे इनकी जड़ें। बाकी यहाँ पे मैंने ना भीमल काटा था इस पेड़ से और इस वाले से, तार उसने सारा नीचे गिरा दिया। और भीमल तो खैर कुछ गिरी रखा था, साथ ही लकड़ियाँ भी गिरा दी। तारुष क्या कर रहे हैं आप? और उधर तो गिला रही हूँ। क्यों? उधर में गिलाता हूँ। बाकी मम्मी ने इस बार चौलाई नहीं बोई थी। चौलाई इसलिए नहीं बोई क्योंकि काम भी ज़्यादा हो रहा बता रही थी, और होता भी एक जने के लिए काफ़ी होता है काम करने के लिए। अभी तिल हो रहा कि काटने के लिए। तिल तो मतलब 2-3 पहले दिन तो थोड़े हो रखे थे, लेकिन इतने ज़्यादा हो गए कि अब झड़ने भी लग गए नीचे। तो उस वजह से क्या है कि चौलाई भी नहीं बोई। बाकी काम भी काफ़ी बढ़ता है और इतना काम करना भी बहुत मुश्किल है अकेले। यहाँ पे चौलाई का पौधा हो रखा है, ये अपने आप ही जमा होगा कि मम्मी ने कुछ बीज डाले होंगे। तो कुछ इस तरीके से होती है चौलाई। तो आज सुबह से घास भी नहीं काट रखा था, क्योंकि झंगोरा कूटने से कल मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। तो उस वजह से सुबह से रेस्ट किया, दवाई खाई, तो अब आराम मिला। तो अब जाके कहीं काम किया। फिर यही है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे पहले है। काम तो बाद में हो जाएगा, काम भी करना जरूरी है। हम ये भी नहीं बोलते जब इतना कुछ बो रखा है तो वो भी इकट्ठा भी करना है, क्या फ़ायदा फिर इतना बो के। कुछ दिनों में मैं भी चली जाऊंगी ससुराल। कल सुहानी आई थी, आज सुबह गई। तो ये होता है जब कोई घर में आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बेटियों का घर यही होता है। पहले ये होता था कि भरा भरा रहता था, धीरे धीरे खाली होता गया। आज तो ऐसा हो रहा है कि घर में मतलब खाली हो गया पूरी तरीके से, अच्छा भी नहीं लगता। अब एक टाइम ऐसा था जब हम बहनें साथ में काफ़ी काम करते थे, लड़ाई झगड़ा सब होता था। लेकिन आज वही दिन याद किए जाते हैं। पर अब मम्मी को कुछ दिनों बाद फिर से अकेले रहना पड़ेगा, दादी और मम्मी को रहना पड़ेगा साथ में। आजकल तो तारुष ने भी इनका मनोरंजन बढ़िया कर रखा है, और सबसे ज़्यादा मनोरंजन तो बच्चों के साथ होता है। काम के साथ साथ टाइम पास भी हो जाता है, पर लेकिन जो थकान रहती है ना आदमी की, वो बच्चों को देख के पूरी तरीके से दूर हो जाती है यार। तो यहाँ पे तारुष ने कनिका क्यों बोल रहा, क्योंकि ये ना कुछ देखता है फ़ोन में, मुलान मोर देखता है ये, और उसका फेवरेट है। तो उसमें कोई कनिका नाम की मतलब गेम है वो, तो उसमें है कनिका बोलते। तो वही चीज़ बोला, अरे इन सारी घास को बोला ये कनिका है, इसको मैं नीचे गिरा रहा। ये संतरे का पेड़ पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बेल चढ़ गए थे इसके ऊपर। तो उस वजह से क्या है काफ़ी ख़राब हो गए। नहीं तो पहले इसमें काफ़ी बड़े बड़े संतरे आते थे, और अब तो ये पकने की कगार पे होने वाले थे। लेकिन वही है कि कुछ है इसमें ठीक है। बाकी देख रहे होंगे किस तरीके से सारे ख़राब हो गए। यहाँ खेत में 2-3 संतरे के पेड़ है जो कि मम्मी ने लगा रखी है, और इनमें संतरे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते थे। जब इस शुरू में इनमें संतरे लगे थे तो इतने ज़्यादा संतरे आए थे कि मतलब पेड़ टूटने की कगार भी हो गया था। लेकिन वही है कि सारा बेल वगैरह ने सारे पेड़ वगैरह बर्बाद कर दिए। अब देख हर एक ही भी करनी तो कितनी ज़्यादा करनी। आगे भी एक पेड़ है वो भी ख़राब हो रखा, लेकिन वो थोड़ा कम है। ताशु आ रहा मेरे पास। ताशु कहाँ जा रहा है? अच्छा, सबको प्रणाम कर दो। वो ठीक हो आप सब? मैं खेत में घूमी कर रहा, ठंडी ठंडी हवा चल रही। तो यहाँ सामने खेतों में 3-4 दिन में धान काफ़ी काट लिया है लोगों ने। बाकी ऊपर साइड में अब कुछ दिनों में काटना शुरू कर देंगे, लेकिन नीचे साइड हरा था पर मजबूरी भी थी काटने की, इस वजह से इन्होंने सारा धान काट लिया है। आरुष आप कहाँ गए थे?
धड़म करके गिर गए थे। मैंने आपको बुलाया था। हटाओ मैं ये घास। तो इस घास की वजह से तारुस यहाँ से लेके यहाँ नीचे खिसक गया होगा सड़ पाऊँ। अब बोल कि मैं गिर गया, आजा। और उसने डॉगी को यहाँ भगा दिया है और इसका ना इस टाइम खेलने का मन कर रहा है। उस वजह से क्या है कि इसने ना सारी मिर्च गिरा दी। तो श्याम की चाय पीने का मन भी लग गया करने, और चाय तो पीनी बनती है श्याम की, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना चाय के रहा जाए, आदत है नहीं। बाकी मैं अब यहाँ पे चाय बना लेती हूँ दादी के लिए, तो मैंने बना ली थी, दादी जल्दी से पी लेती है। तो मैं और मम्मी चले गए थे खेत में, क्योंकि हमने सोचा कि पहले खेत का काम निपटा देते, उस टाइम मन भी नहीं कर रहा था। तो दादी यहाँ पे ना ये निकाले सोटे के बीज, ये दादी खाएगा नहीं, चाय पी दी ना, नहीं पिया। तो दादी भी लगी कहाँ पर अब टाइम पास करनी है नहीं। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने गांव भेजे थे, उनसे चॉकलेट और नमकीन वगैरह मंगाई थी तारुस के लिए, ये भी अब ख़त्म हो गई। तो आज अभी मम्मी से फ़ोन करवाया। मुझे तो डेली शर्म भी लगी जाती है हमें, लेकिन वो बेचारे ऐसे कि ले ही आते हैं। तो तारुस के लिए ये ना बच्चों के साथ हो ही जाता है, कुछ ना कुछ चाहिए। बाकी मैं जाती, लेकिन वही है कि ये जाने नहीं देता, साथ ही जाता, और रास्ता अच्छा होता तो ले भी जाती। तो यहाँ पे दे दी मैंने मम्मी को नमकीन है, और क्या बोले कि आपके लिए चॉकलेट है बाबू, नमकीन नानी के लिए देने दो, सब कुछ तो आप खा रहे अकेले अकेले। नहीं नमकीन खा, ऐसे कुछ लोना कर यार। स्वाद तो आ रहा नहीं इन मक्खियों का, लेकिन मैं सोच रही कि खा ही लेते हैं, हम रख के भी क्या फ़ायदा। बीज के लिए यहाँ पे रखे हैं घर के आगे, यहाँ पे साइड में रखे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी तो इस साइड पर अंदर नहीं आ रही, लेकिन एक बार मुँह लग गया तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तो हम सोच रहे जब तक है तो इनको निपटा लेते हैं। यहाँ पे मम्मी को अभी एक कॉल आई थी और बता रहे हैं कि मतलब इधर पता नहीं कहीं कोई गांव होगा, तो वहाँ पे क्या है कि एक 4 साल का बच्चा है कि उसको बाघ ने खा लिया। वो लड़की अपने मायके जा रही थी, अपने मायके भी हर किसी ने जाना ही है, अब तो है नहीं कि इनकी वजह से जाना नहीं है। लेकिन वही है कि जब जिसकी आय रहती है, समय की बात है, जिसने जितना लिख के ला रखा होगा। पर वही है कि एक मतलब जब बोलते हैं कि ना बाघ इंसान को खाता है, उसके मुंह में अगर इंसान का खून लग गया तो सबसे ज़्यादा डर होता है। अगर कुत्ते ऐसे खा रहा, अगर बकरियाँ वगैरह तो उतना डर नहीं लगता, लेकिन इंसान का खून क्या होता है, नमक होता है, तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है कि, तो वो बाघ आसानी से नहीं जाता। तो इतना ज़्यादा डर हो गया है बाघ का। अब यहाँ पे 2 दिन पहले की एक छोटी सी क्लिप है मेरे पास, मैं वो वीडियो भी ज़रूर डालूंगी। परसों रात 9 बजे की बात है, इतने तेज़ बर्तन वगैरह पटाखे लोगों ने जलाया पौखाल में। मैं मम्मी को बोल रही, मैंने कहा आज तक तो लोग डेली बजाते हैं, क्योंकि सुअरों का डर है, लेकिन उस दिन क्या हुई, बहुत ज़्यादा बजा रहे थे। तो उस टाइम तुरंत सुहानी की मुझे वीडियो डाल दी, उसने बोला कि यहाँ पे बाघ आया और साथ ही 4 बच्चे, और सड़क में पीछे से लोग जा रहे और आगे आगे बाघ। मतलब यहाँ पे ना बाघों का बहुत ज़्यादा आतंक हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब 5 बजे के बाद खेत में जाना बेकार है, और सुबह 10 बजे से पहले जाना बेकार है। लेकिन वही है कि इंसान यही सोचता है कि हम अपना काम निपटाएं, कहीं आना जाना भी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। और सोचो उस पे क्या बीतती होगी जिसका 4 साल का बेटा गया, और बाघ ने बोल कि इस ऊपर इतना ना पूरा हिस्सा खा रखा है और नीचे का हिस्सा छूट रखा, तो कितना बुरा लग रहा होगा। और अभी मम्मी को कॉल आया, मुझे ना उस टाइम से सुन के इतना अजीब लग रहा ना, और मन में भी डर भी लग रहा, धक धक खुशा हो रहा। तो मतलब बाघ का इतना ज़्यादा आतंक हो गया गांव में, क्योंकि लोग रहने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आप जो रह भी रहे ना, कुछ टाइम बाद वो भी चले जाएंगे, कहीं ना कहीं हो जाएंगे शिफ्ट इधर उधर। पर जिनके जाने वाले होंगे वो तो जाएंगे, लेकिन जिनके जाने वाले नहीं होंगे, जिनका कोई नहीं होगा इधर उधर जाने के लिए, वो कहाँ जाएगा, वो तो गांव में रहेगा, उसको तो मजबूरी है रहने की। खेती बाड़ी भी करनी है, खेती बाड़ी करेंगे। एक टाइम होता है कि खेत में कुछ घास वगैरह रहता है, फसल वगैरह रहती है, वो दूसरे टाइम 5-6 महीने बाद काट लेते हैं, खेत खाली रहते हैं, साफ भी रहते हैं। अगर एकदम खेत वगैरह छोड़ लेते हैं तो उस वजह से क्या है कि ज़्यादा झाड़ी घास वगैरह हो जाता है। तो बाघ सुअर, इतना डर तो सुअरों का नहीं, सुअरों का ये है कि कुत्ते की आवाज़ से भी भाग जाता है, और साथ ही मतलब लोग अगर बर्तन वगैरह पटाखे बजाते हैं तो भाग जाते हैं। लेकिन बाघ का ऐसा है कि बिल्कुल डरता नहीं है। अब देख रहे होंगे, जैसे कुछ दिन पहले हमारे घर में आया, बिल्कुल डर नहीं रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि मम्मी ने बोला कि ये क्या है, इतनी आवाज़ लगा, एक कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन वो है कि वहाँ पे बिल्कुल इधर का उधर नहीं हो रहा। जब थोड़ा हल्ला किया मैंने तो तब जाके वो कहीं भागा। इतना ज़्यादा आतंक हो गया है गाँव में।
मम्मी सामने पानी के लिए चली गई है और देख रहे होंगे ऐसे जंगल में जाना हो रहा मम्मी के भी, और यहाँ पे पहुंच गई मम्मी सामने धुएं की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो मम्मी अभी पानी के लिए गई, मैंने जाना था मम्मी के साथ ही, लेकिन तारस ने मुझे जाने नहीं दिया। और यहाँ देख रहे होंगे हमारा पानी के लिए उधर है, जाने के लिए काफ़ी दूर है और काफ़ी ज़्यादा, पहले मैंने ब्लॉग भी डाला, आजकल काफ़ी ज़्यादा घास वगैरह हो रखा है, ये फसल वगैरह। लेकिन वही है कि पानी के लिए भी जाना जरूरी है, पीने का पानी है, काफ़ी ज़्यादा स्वाद होता है। वैसे तो खैर हमारे यहाँ घर में नल है, लेकिन नल का पानी पीने की ना आदत है नहीं। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ आप सभी को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।